और इस बीच बाजार का भी एक टेक समझ लेते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के गिरीश सोडानी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और क्लियरली बाजार में हम देख रहे हैं कि कमज़ोरी है। बैंक निफ्टी जो है अपने अब तक के लोएस्ट लेवल पर फिलहाल पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 44,733 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये बताइए कि आज की इस मुनाफा वसूली सेशन को आप कैसे देखते हैं और ओवरऑल अंडरटोन बाजार की क्या वीक होती हुई आपको दिखाई दे रही है गिरीश? हाँ, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। बेसिकली जैसे कि हम देख रहे हैं, ये एक तरीके का मुनाफा वसूली ही है, बिकॉज हाईएस्ट प्रेशर जो लेके आया है वो बैंकिंग सेक्टर ही है। एंड बैंकिंग सेक्टर में जो ये 800-900 पॉइंट का गिरावट देखा हमने, उसी की वजह से उसका पूरा प्रेशर हम लोगों को रिफ्लेक्टेड बाजार में भी दिखाई दिया है। बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रांगली है, बिकॉज थोड़ा सा मुनाफा वसूली डेफिनेटली चाहिए भी था, बिकॉज हमें काफी अच्छे रैली की तरफ से बढ़ के चल के आए थे। तो उस सेंस में अगर देखें तो क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे हैं जो अभी इजीली अवेलेबल भी हैं, तो उन्हीं में ही डेफिनेटली बैट रखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक जाना है, थोड़ा सा आईटी ने हमको जरूर थोड़ा सा सपोर्ट दिया है आज बाजार को लेके, बट 21,000 का जो एक लेवल है वो बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके नीचे हम एक कहीं पे भी क्लोजिंग लेवल पे लेके जाएंगे। तो 21,200 का एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ से मेंटेन करना चाहता हूँ फॉर द नेक्स्ट टाइम फ्रेम, कि हम 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम के लिए एक अच्छी रैली को देखेंगे। सुप्रिया लाइफ साइंसेज को क्या आप ट्रैक करते हैं? आप बताएंगे कंपनी की बातें, मैनेजमेंट की बातें सुनकर कोई अगर खास इनिशिएट किया जा सकता है कॉल? देखिए, मैं सुप्रिया लाइफ साइंस को ट्रैक करता हूँ। बेसिकली हम देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल के अंदर एक काफी अच्छा स्लोली डेवलपमेंट अगर इन्होंने करा है, क्योंकि मेक इन इंडिया के काफी इनिशिएटिव प्रोडक्ट्स पे ये काम करते हैं। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स, बेसिकली हम काफी लेवल तक चाइना से डिपेंडेंट है, जो अब फाइनली सुप्रिया लाइफ साइंस इंडिया में ही खुद का अपना एक सेटअप शुरू कर रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, बट लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन है, मैं शॉर्ट टर्म प्रपोजिशन पर डेफिनेटली नहीं बैठ करूंगा। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इनके रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी प्रॉपर डेवलप्ड है। 28% का एक जो ग्रोथ मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 27 को लेके, वो डेफिनेटली कंज्यूम इजीली कंज्यूम कर लेगी। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से 500 550 तक का एक लक्ष्य दिखाई देता है मुझे 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए। बट ऑब्वियसली ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, तो आपको उसके लिए सस्टेनेबिलिटी देखनी पड़ेगी। बट अगर किसी को भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना है तो इस होल्डिंग के लिए डेफिनेटली अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। चलिए, होल्ड करने के लिहाज से अगर आपने इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर रखा है तो आपके लिए ये बेट उम्दा होगा। ये है बैंक के नतीजों पर जो कि काफी अच्छे रहे हैं, क्या कोई कॉल इनिशिएट की जा सकती है मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म आउटलुक को लेकर, या अगर किसी को शॉर्ट टर्म प्ले भी करना हो गिरीश? बंधन बैंक पे डेफिनेटली वेट कर सकते हैं, बट सेम एज यूजुअल मैं लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन ही दूंगा, शॉर्ट टर्म पे नहीं दूंगा। बिकॉज थोड़ी सी रेटिंग एजेंसीज ने भी रिड्यूस करा है, बिकॉज उनके जो एक्सपेक्टेशन थी वो कंपेरेटिवली काफी हाई थी इन द टर्मिन ऑफ रेवेन्यूज, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नए नंबर्स आए थे नेट प्रॉफिट को लेके भी उस लेवल पे भी। तो उस सेंस में अगर यहाँ से किसी को कॉल इनिशिएटिव करना है तो वो 1 से 1.25 साल के टाइम फ्रेम के लिए इस कॉल को ले सकता है बंधन बैंक को। एंड हमारा जो लक्ष्य है वो 255 और 270 का रहेगा फॉर 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए। 1.25 साल का आप समय जो है वो दे सकते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेट बंधन बैंक में गिरीश। बहुत